हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑरेंजेस के बेनिफिट्स में आपको बताऊंगी कि ऑरेंजेस के कितने बेनिफिट्स हैं, ऑरेंजेस के जो छिलके होते हैं उसके कितने बेनिफिट्स हैं। ऑरेंजेस तो हम खाते हैं और उसके बाद जो उसके छिलके होते हैं उसको हम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको हम कचरे में डाल देते हैं। अब जब आपको इसके बेनिफिट पता चलेंगे ना, तो आप उस कचरे से, जो आप कचरे में वो छिलके फेंकते हैं, आप उधर से भी उठाकर उन छिलकों को इस्तेमाल करने वाले हैं। इतने ज़बरदस्त तरीके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और आप अपनी स्किन पर यूज़ कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि माल्टा जो है विटामिन सी का ख़जाना है, ठीक है, विटामिन सी से भरपूर है। तो ये तो आपने सुना होगा कि विटामिन सी जिस तरह हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है उतना ही वो हमारे खाने के लिए भी ज़रूरी है। हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। विंटर सीजन हो जिस तरह से स्टार्ट हुआ है, आप जितना हो सके आप ऑरेंजेस अपनी डाइट में ऐड करें, ठीक है। ऑरेंज जूस पिएं और इसके अलावा ऑरेंज को ऐसे भी आप खाएं, ठीक है। और इसके अलावा खीरे वगैरह का भी आप इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेमन का इस्तेमाल करें। विटामिन सी को आप जितना ऐड अपनी लाइफ में करेंगे ना, आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। विंटर में यह होता है कि शादियों का सीज़न होता है, ठीक है। ब्राइडल जो बनने वाली हैं वो यही करें, ठीक है। आप लोग अपनी डाइट में विटामिन सी को ऐड करें और इसके अलावा जो मैं रेमेडी आपको बताऊँगी आपने उसको यूज़ करना है, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब आपने माल्टों के छिलके ज़ाया नहीं करने, उनको आपने सेव कर लेने हैं, ठीक है। उनका पाउडर बना लेना है, पाउडर बना के रख लेना है और उसके बाद आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो जी अब हम जान लेते हैं कि माल्टे के छिलकों को हमने किस तरह से यूज़ करने हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि माल्टों के छिलकों को आपने छोटे छोटे स्लाइस में काट लेना है और आपने उसको धूप में नहीं ड्राई करना, ठीक है। आपने उसको रूम टेम्परेचर में ही रख लीजिएगा, ठीक है। और 3 से 4 दिन में ही वो ड्राई हो जाएंगे और उसके बाद आप उसका पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है। उसका पाउडर आपने बना लेना है और उसके बाद उस पाउडर को आप अब किस तरह से यूज़ करेंगे, हर किसी के यूज़ का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। अब अगर आपने पहले यूज़ किया है उसको किस तरह से यूज़ किया होगा वो आपका तरीका अलग होगा। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरा तरीका अलग होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा तभी आपको समझ आएगी। जो हाँ, तो जब हमारा जो हमने छिलके ड्राई किए थे और उसमें से हमने पाउडर निकाल लिया था, ठीक है, तो उसके बाद अब पॉइंट ये आता है कि इसको लगाने का तरीका कैसे है। बात ये आती है लगाने के तरीके पर, हर किसी का मेथड अलग अलग होता है। कोई दूध में लगाता है, कोई पानी में लगाता है, कोई रोज़ वाटर में लगाता है। हमें प्रॉपर नहीं पता कि क्या चीज़ बेस्ट है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप लोगों ने दूध में लगाना है। अगर आपके चेहरे पर किसी भी किस्म की एक्नी है या फिर पिगमेंटेशन है आपके चेहरे पर और फाइन लाइन्स का मसला है, अगर आपके चेहरे पर बहुत जो भी मसले मसाइल हैं, आप अपने चेहरे पर मिल्क का यूज़ करें। मिल्क में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे चेहरे की ऑल प्रॉब्लम्स को क्लियर कर देती हैं, ठीक है। आपने मिल्क का यूज़ करना है, ठीक है। आपने वो उस जो हमारा ऑरेंज पाउडर है आपने उसको लेकर दूध में, उसका पाउडर को लेकर दूध में हल करके अपने फेस पर लगाना है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा विंटर में आपने विटामिन सी सीरम को भी अपनी लाइफ का एक शेड्यूल बना लेना है, ठीक है, कि हमने विटामिन सी सीरम भी लगाना ही लगाना है। अभी मैं विटामिन सी सीरम ऐड, जो मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि विटामिन सी सीरम को ज़रूर ऐड करें, ठीक है। मैं विटामिन सी सीरम लगाती हूँ और इसके अलावा देखिए आप, मेरी स्किन क्लीन होती जा रही है। मेरी स्किन पर बहुत से दिन हो गए थे कि मेरी स्किन पर एक्नी का मसला था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पर एक्नी का जो मसला है वो भी सॉल्व होता जा रहा है। जो मैंने प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए थे वो बहुत ही ज़्यादा
और इसके अलावा विटामिन सी सीरम को आपने ज़रूर अपने चेहरे पर लगाना है, ठीक है। अगर आप इतने महंगे विटामिन सी सीरम नहीं यूज़ कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपने इस पाउडर के साथ साथ अपने फेस पर विटामिन सी सीरम भी लगाना है, ठीक है। अगर आप इतने महंगे विटामिन सी सीरम अफोर्ड नहीं कर सकते तो फाइन, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है, मैं आपको होममेड विटामिन सी सीरम बता देती हूँ जिससे ग्लो भी आएगी आपके फेस पर, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ग्लिसरीन ले लेनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने विटामिन ई कैप्सूल ले लेनी है, ठीक है। इन दो चीज़ों को और इसके अलावा वाइटनिंग कैप्सूल, ठीक है, क्वांटिटी दो कर लें, ठीक है। 2 वाइटनिंग कैप्सूल, 2 विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ी सी ग्लिसरीन, इन सब इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर लगाएं तो इससे भी ये होता है कि हमारे चेहरे पर ग्लो आ जाती है, ठीक है, ग्लोनेस सी आ जाती है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारे चेहरे को सीरम की ज़रूरत होती है तो वो सब जो ज़रूरत होती है ये सब चीज़ें वो ज़रूरत पूरी करती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये कर लीजिएगा अगर आप वो सब नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को मस्ट लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।